अध्याय 17 निग्रोधराज के बलिदान की कथा करुणा और सद्भाव में पाठ। विशाल जंगलों के बीच बसे वाराणसी के प्राचीन शहर में एक शानदार सुनहरा हिरण रहता था। उसकी दीप्तिमान आंखें कीमती रत्नों की तरह चमक उठीं, उसके चांदी के सींग चमक उठे और उसका प्रतापी रूप देश के किसी भी प्राणी से बढ़कर हो गया। उसने 500 मृगों के एक विशाल झुंड पर शासन किया और हिरणों के राजा निग्रोधराज के रूप में जाना जाता था। सखा नाम का एक अन्य हिरण भी निग्रोधराज के साथ जंगल साझा करते हुए 500 के झुंड पर शासन करता था। हालांकि इस समय के दौरान वाराणसी के राजा ने हिरण के मांस के लिए एक अतृप्त लालसा विकसित की। प्रत्येक दिन नए और विदेशी हिरण व्यंजनों की उनकी इच्छा बढ़ती गई, जिससे उनके परिचारक परेशान हो गए, जिन्हें मायावी जीवों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। हिरण अपने सामने आने वाले संकट से वाकिफ जंगल की गहराई में गायब हो जाएगा। उनके खुर एक हताश सरपट में गूंज रहे थे। इस कभी न खत्म होने वाले पीछा के समाधान की तलाश में राजा के सेवकों ने एक योजना तैयार की। उन्होंने जंगल से शहर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर रणनीतिक रूप से खुद को तैनात किया। एक को छोड़कर जंगल में नगाड़ों की गूंज के साथ उन्होंने जंगल के बीचों बीच अपनी यात्रा शुरू की, हिरण के बारे में अनजान। ड्रम की आवाज ने उन्हें राजा के डोमेन के भीतर एक निर्दिष्ट बगीचे में आकर्षित किया, जो शहर के अबाधित निशान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। जैसे ही हिरण पार्क में घुसे, गेट तेजी से बंद हो गए, उन्हें अंदर ही फंसा लिया। झुंड के बीच 2 स्वर्ण मृग खड़े थे, जिन्होंने उन सभी का ध्यान आकर्षित किया। जिन्होंने उनकी उज्जवल उपस्थिति को देखा, उनके आने की खबर जल्द ही राजा के कानों तक पहुंची और वह भी उनकी विशिष्टता से रूबरू हुए। वह व्यक्तिगत रूप से उनके अलौकिक सौंदर्य को देखने गए, उन्हें उनके असाधारण गुणों की पहचान में जीवन का उपहार प्रदान किया। उस दिन से जब भी राजा के सेवक अपना शिकार लेने के लिए आते, तो हिरणों में घबराहट फैल जाती। वे सभी दिशाओं में लक्ष्यहीन रूप से डांट करेंगे, जिससे अनजाने में कई निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। इस तरह की त्रासदी को टालने के लिए हिरण ने एक बैठक बुलाई, यह महसूस करते हुए कि एकता और बलिदान ही उनकी एकमात्र आशा थी। उन्होंने फैसला किया कि प्रत्येक दिन एक हिरण स्वेच्छा से राजा के सेवकों के हाथों स्वेच्छा से बलिदान के रूप में खुद को पेश करेगा। आश्चर्यजनक रूप से राजा के लोगों ने हिरण के सहयोग की सराहना की। उन्होंने समझौते का पालन किया, केवल उस हिरण को मार डाला जो स्वेच्छा से खुद को प्रस्तुत करता था। इस समझौते से अस्थायी राहत मिली, क्योंकि शेष हिरणों को शिकारियों की अथक खोज से बख्शा गया था। हालांकि भाग्य ने उनके लिए एक और परीक्षा की तैयारी की थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपने बलिदानी कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक गर्भवती हिरनी की बारी थी। काश उसके पेट में एक गांठ बन गई होती और आसन्न मातृत्व का भार उस पर भारी पड़ता। सांत्वना और अपने भाग्य से राहत की तलाश में वह हिरण राजा सखा के पास पहुंची और किसी और से उसकी जगह लेने की विनती की, लेकिन सखा ने उनके द्वारा स्थापित संहिता से बंधे हुए अफसोस के साथ उसे सूचित किया कि कानून को बदला नहीं जा सकता। हताश और अश्रुपूरित गर्भवती हिरनी निग्रोधराज की ओर मुड़ी। उसने एक बार फिर अपनी दिल दहला देने वाली दलील साझा की। राजा निग्रोधराज, उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने स्थिति पर विचार किया। उसने विकट परिस्थितियों को पहचाना और फैसला किया कि वह गर्भवती हिरनी और उसके अजन्मे बच्चे की सहायता के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। अगले दिन जब राजा के सेवकों ने फांसी के निर्धारित स्थान पर एक स्वर्ण मृग को दृढ़ खड़ा देखा, तो वे राजा को सूचित करने के लिए दौड़े। इस अटूट संकल्प से हैरान, उत्तर की लालसा में राजा स्वयं इस दृश्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। निग्रोधराज के पास जाकर उन्होंने जीवन का उपहार दिए जाने के बाद भी हिरण की मृत्यु को पूरा करने की इच्छा के पीछे के कारण के बारे में पूछताछ की।
निर्मल गरिमा के साथ। निग्रोधराज ने गर्भवती हिरणी की कहानी, दया के लिए उसकी याचना और उसकी जगह लेने के अपने निःस्वार्थ निर्णय का वर्णन करना शुरू किया। महान मृग द्वारा प्रदर्शित करुणा की गहराई से प्रभावित होकर राजा द्रवित हो गया। उसने गर्भवती हिरणी को अपना संरक्षण दिया, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और उसे अपने राज्य के भीतर अभयारण्य प्रदान किया। निग्रोधराज की निःस्वार्थता से प्रेरित होकर राजा ने शेष हिरण के भाग्य पर विचार किया। उसकी अनिश्चितता को भांपते हुए हिरण ने राज्य में रहने वाले अन्य प्राणियों के जीवन के बारे में पूछा। जवाब में राजा ने घोषणा की कि जब तक वह शासन करेगा, पक्षियों और जलीय जीवों सहित सभी जानवरों को जीवन का उपहार मिलेगा। इस प्रकार एक आदेश स्थापित किया गया जिसमें राज्य की सीमाओं के भीतर सभी जीवित प्राणियों के संरक्षण का आदेश दिया गया। राजा के दयालु शासन की खबर दूर दूर तक फैल गई, लोगों के दिलों में छा गई। मनुष्य और प्रकृति के बीच सद्भाव पनपा, क्योंकि उनकी आत्मा में अंतर संबंध और सहानुभूति की समझ विकसित हुई। लोगों ने सभी जीवन की पवित्रता को संजोते हुए और सहअस्तित्व की भावना को अपनाते हुए राजा के प्रबुद्ध फरमान का जश्न मनाया। निग्रोधराज और उनके निस्वार्थ बलिदान की कहानी समय और संस्कृति से परे करुणा और सद्भाव के गहन गुणों के एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में पूरे देश में प्रतिध्वनित हुई। इसने समानुभूति की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तियों की अधिक अच्छे के लिए अपने स्वयं के हितों को पार करने की क्षमता की बात की। वाराणसी राज्य राजा के उदार शासन के तहत सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान और सम्मान के माहौल में फला फूला। पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, मछलियां नदियों में बिना किसी हलचल के तैरती हैं और जानवर जंगलों में सुरक्षा की एक नई भावना के साथ विचरण करते हैं। हवा सहअस्तित्व के माधुर्य से भर गई थी, एक स्वर संगीत जिसमें हर प्राणी ने अपनी भूमिका निभाई थी। निग्रोधराज की कहानी और मनुष्य और प्रकृति की एकता बनी रही, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों के भीतर गहरे पाठों को उकेरा। इसने आशा की एक किरण के रूप में कार्य किया, करुणा के मार्ग को रोशन किया और मानवता को जीवन के नाजुक संतुलन की रक्षा और संजोने की जिम्मेदारी की याद दिलाई। और इसलिए जिस तरह स्वर्ण मृग वाराणसी के हरे भरे जंगलों में विचरण करता है, हम भी उस जटिल जाल को पहचानते हुए जो हम सभी को बांधता है, श्रद्धा और करुणा के साथ धरती पर चल सकते हैं। हम निग्रोधराज की निःस्वार्थता का अनुकरण करें, जो प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक के रूप में खड़े हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके चमत्कारों को संरक्षित कर रहे हैं। एकता और सहानुभूति की भावना को अपनाते हुए आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर जीवित प्राणी फले फूले, जहां अस्तित्व का सामंजस्य शाश्वत हो।